तो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक माइंडसेट की ज़रूरत है, ठीक है? बिकॉज़ यार जैसे अभी कुछ समय पहले पीयूष गोयल ने भी वही कहा था कि यार मतलब मैं बस एक डिलीवरी सर्विस बना देना है, फिर ऐसा मतलब मैं चाहता हूँ कि और इंडिया की नीड भी है, जो मैंने कहा ना, जो फैन कंपनीज़ कैसे बनेंगी? जब तक हम कुछ इनोवेटिव वे में उस तरीके से नहीं जाएँगे। How do you define the word success? Is there any change after your entrepreneurship in this term? See, success is a very what I say like relative thing. For different people, success की definition बहुत different हो सकती है. ठीक है. And ठीक ठाक like say अच्छे से क्लास 12 करो, ठीक ठाक नंबर लाओ, फिर कॉलेज में आओ, अच्छी सी चीजें मेंटेन करो और end up taking a good job. ठीक है. I welcome you to our community, Hackers Unity. So, most welcome. So, I request Shubham sir to please start at today's session. Okay, thank you, Yogita. Just a minute, I'm sorry. Is my screen visible, Yogita? Can you please confirm? Yes, sir, it's visible. Okay. So hello everyone, this side Shubham Raj, and I hope like आज का सेशन काफ़ी अच्छा जाए एंड यू कैन लाइक पेन पेपर लेके बैठ सकते हो. मैं थोड़ा लाइक इंटरेक्टिव ही रखना चाहूँगा. आफ्टर द सेशन वी विल टेकिंग द डाउट्स. I will start the session with sharing my journey. You can take some takeaways from that. I will explain it in that way, and then I will be introducing about and telling you about the entrepreneurship and all. So let's start this session. So my basically I will, as I said, I am starting with my journey. So my journey begins in class ninth, very small age, like एक नाइन्थ क्लास एक वैसी एज होती है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को पहली बार एक्सप्लोर करते हो, आपके पास थोड़े अलग सब्जेक्ट्स आते हैं. सो लाइक एज एन एंटरप्रेन्योर माई फर्स्ट जर्नी स्टार्ट इन क्लास नाइन्थ, वेयर आई स्टार्टेड माई फर्स्ट स्टार्टअप and it was basically a freelancing agency. And that time in India there's no such culture of freelancing. So like I get the first mover advantage in that. And yeah, so I was one of the lucky one, I would say. I have created a team of 5 people that. And like ये स्टार्टअप मैंने एक साल तक चलाया था फ्रॉम क्लास 9 to 10, बिकॉज आफ्टर दैट मेरे बोर्ड्स आ गए थे, तो यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी खासी लर्निंग मिली थी. सो मेरी जर्नी क्लास 9 से शुरू हुई थी. या इट वाज टू अर्ली, बट या इसने लाइक मुझे काफ़ी कुछ सिखाया. एंड then when we moved to like then class 10th so boards हुआ, फिर after that class 11th में I joined an NGO. I joined an NGO as an intern for the very first time. Yes, I have done my first internship in class 9 as an HR and a marketing intern at an NGO named Nayapunk. Then उसके बाद मैंने खुद का भी अपना NGO खोला था. वहाँ पे लाइक फंड रेजिंग एंड ऑल काफ़ी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, मुझे पर्सनली मिली थी. एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. So basically, from the very beginning, I was very much into extracurricular activities. और इन चीज़ों की वजह से लाइक आई गॉट जितना भी मैं जहाँ भी हूँ आज, मैं मानता हूँ कि वो जो मैं स्टार्टिंग से ही, बिकॉज आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट. आई वॉज अ स्टूडेंट जिसके 70-80% मार्क्स आते थे इन स्कूल. बट आई वॉज वेरी मच इंटू द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करना हो, तो आई वॉज वेरी मच इंटू दैट. एंड बिकॉज ऑफ दिस मेरे को काफ़ी एक्सपोजर मिल गया था. आफ्टर दिस या मैंने एनडीए भी किया था, उसे भी क्लियर किया था. बट समहाउ एट द लास्ट स्टेज ऑफ लाइक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था. एसएसबी भी क्लियर हो ही किया था, बट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था. सो
लाइक नॉट, मैंने एक अटेम्प्ट दिया था एंड आई वाज स्टार्टेड, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट सेलेक्टेड. बट फिर वही है, थोड़ा सा लाइक मेरा इस डोमेन में इंटरेस्ट नहीं था, थोड़े घर वालों के चक्कर में मैं चला तो गया था. बट या कहीं ना कहीं आपको जहाँ जाना होता है जर्नी वहीं पे को लेके चली जाती है. देन वेलकम टू द कॉलेज. मैंने इंजीनियरिंग परस्यू किया था एंड आई इन द वेरी फर्स्ट ईयर मैंने अपनी खुद की सोसाइटी स्टार्ट की थी अपने कॉलेज में. नेम स्टार्टअप से आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सोसाइटी एंड आई वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में ही प्रेसिडेंट बन गया था बिकॉज आई हैव क्रिएटेड माय ओन सोसाइटी. देन अदर देन दिस, लाइक आप में से मोस्टली आई थिंक कॉलेज स्टूडेंट्स ही होंगे. सो या तो क्रिएटिंग अ सोसाइटी, उसको पूरा चलाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. बट समहाउ विद इन 2 to 3 years मैंने around and around more than 15 plus events to करवा दिए थे through my society. That's actually like मेरे जो connections था उसको काफ़ी build करने में इससे मदद किया था. एंड अगर आप लोग भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो मैं यही कहूँगा कि लाइक लोग पूछते हैं बेसिकली, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है. मेरे जूनियर्स भी बहुत सारे आज भी पूछते रहते हैं जो अभी जस्ट कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं, दैट वी शुड जॉइन अ सोसाइटी और नॉट. सो आई वुड से येस, अगर कोई अच्छी सोसाइटी है यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन. सो बेसिकली मैंने एक अपने कॉलेज में अपने इन्वायरमेंट में गैप देखा था दैट people want to do their startup or they want to come into this field but they are not getting that much support from the environment or something. So that's why I started this society to bridge that gap. So काफ़ी अच्छा चली सोसाइटी. फर्स्ट ईयर में एक टीम बिल्ड करना, एक हमारी मैंने बहुत बड़ी टीम बिल्ड की थी. काफ़ी अच्छे इंडिविजुअल्स थे जिनके थ्रू मेरे और कनेक्शंस बने, बहुत सारे इवेंट्स करवाए. उन बाहर से कॉलेज से बच्चे आते थे, उनसे कनेक्शन बिल्डअप होता था. तो दैट्स एक्चुअली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कनेक्शंस ऑफ माइंड एंड जो कि काफ़ी कनेक्शंस हमेशा वर्क करते हैं. देन इन द वेरी फर्स्ट ईयर मैंने आई गॉट फंडिंग ऑफ 60 लाख इन दैट बिकॉज क्लास 9 से ही इस पे मतलब मेरा फर्स्ट टाइम ये लाइक बहुत टाइम कंट्रीब्यूटिंग था जो आप स्टार्टअप इंडिया कहते हो. वहाँ पे मुझे भी रिसेंटली लाइक लास्ट मंथ ही ऑफर आया था तो स्टार्टअप इंडिया में तो मेंटोर बनने का. बट दैट एक्चुअली वाज हैविंग कि मुझे अपना सब कुछ साइड लाइन करके वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना, दैट मेरे इतने फेवर में नहीं था तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया. बट इन गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक इन चीज़ों को सपोर्ट कर रही है. देयर आर लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम विच आर लाइक टुवर्ड्स द फंडिंग एंड ऑल जो काफ़ी मदद कर रही है. So like मैंने like in my college 20 plus sessions लिए startup across India and also I become like one of the India's youngest TEDx speaker. तो like काफी सही जर्नी रही कॉलेज की. उसके बाद या लाइक ये इन क्रिस्प पे मेरा लाइक अगर आपको कि मेरी जर्नी का है रिसेंटली लाइक मैंने मोस्टली अपने जो पहले के स्टार्टअप जैसे कॉफ़ी वाला था वो भी मैंने एक को हैंड ओवर कर दिया. राइट नाउ आई एम वर्किंग विद ज़ेवर स्टार्टअप क्लब इंडिया एंड impacted around like more than 2 lakhs of people around through my like sessions and all, and yeah, business consultant and all that. I am working with companies too. So now यहाँ तक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है लाइक वी लिसन टू यू, हमने आपकी जर्नी सुनी एंड मे बी सम ऑफ देम लाइक सम ऑफ आप में से किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन होंगे दैट वी विल डेफिनेटली एड्रेस वेरी सून. बट लाइक एट द एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर. सो और ये सेशन भी उसी के अराउंड है. तो मैं आपको ये समझना चाहूँगा एंटरप्रेन्योरशिप. सो अगर आप चैट जीपीटी पे जाओ तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन आपको यही मिलेगी दैट लाइक एनीवन जो कि सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एंड डू जनरेटिंग सम बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर. ऐसा कुछ डेफिनेशन आपको गूगल चैट जीपीटी मिलेगा. बट फॉर मी एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट दैट. इट्स एन for me it's an ideology, it's a mindset. Entrepreneur is a mindset of its own. ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अपनी खुद का स्टार्टअप ही करो तो देन यू आर एंटरप्रेन्योर. इफ यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑफ योर ओन, एक खुद का सेल्फ प्रोजेक्ट कर रहे हो एंड यू आर लाइक कंट्रीब्यूटिंग टू अ टीम लाइक वो काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट आपका प्रोजेक्ट है या आप कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई हैकाथॉन के लिए कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर. जस्ट द थिंग इज दैट अगर आपको वैसा माइंडसेट है टू स्केल इट. तो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक माइंडसेट की जरूरत होती है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड. वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड अ कंट्री लाइक इंडिया वी आर हैविंग लाइक लाख करोड़ ऑफ प्रॉब्लम्स अराउंड यू. आप जैसे ही घर के बाहर निकलते हो, लाइक आई लिव इन दिल्ली, सो दिल्ली में लाइक पॉल्यूशन, ट्रैफिक, दुनिया भर के लाइक प्रॉब्लम्स. क्या इनका कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? क्या हम कोई ऐसा बिजनेस बना सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं. इंडिया में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्या इस पर हम कुछ काम कर सकते हैं?
गड्ढों की प्रॉब्लम है इस पे। लाइक मेरे काफ़ी एक अच्छा फ्रेंड है, वो इस पे एक सॉल्यूशन लेके आया था, जो गड्ढों वाला इशू है, लाइक मुंबई में तो एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस पे मेरा एक फ्रेंड सॉल्यूशन लेके आया था कि जब बारिश होती है तो गड्ढों में पानी भर जाता है। तो वो एक बेसिकली एक आपके एक ऐसा फैक्टर है वो जो आपको ये दिखाता है कि हाँ यहाँ पे गड्ढे हैं, इसमें पानी भर जाता है। अगर हम कुछ ऐसा वर्क करें कि अगर उसको सॉलिडिफाई कर दें, जो पानी इस पे जम रहा है उसको सॉलिडिफाई करके उसी को एक एज अ लाइक मड का काम करे, वो मिट्टी का काम करे, या फिर उसको जो पानी जम रहा है उसको सॉलिडिफाई कर दे कि वो एक सॉलिड सरफेस बन जाए। तो वो उस चीज़ पे वो काम कर रहा है। एंड आई थिंक ही इज इन द टॉक विद गवर्नमेंट, पिछले एक साल से वो उस चीज़ पे काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी इशूज इन द सोसाइटी जहाँ पे आप काम कर सकते हो, और लाइक यू विल गेट डेफिनेटली सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल आपके आसपास वाले। और मैंने एक लाइन सुनी थी कहीं पे, लाइक कहीं से सुनी थी मैंने, आई थिंक मेरी यूनिवर्सिटी के किसी सीनियर ने मुझे बताया था दैट कि कॉलेज लाइफ ना एक वैसा पीरियड होता है जहाँ पे आप लाइक आपके पास ना, अगर आप बीटेक कर रहे हो या फिर कोई कोई भी डिग्री कर रहे हो, ठीक है, इन कॉलेज इतनी देखो आप अब मेरे को भी पता है, आपको भी पता है कि इतना नहीं होता है, मतलब पढ़ाई का लाइक स्ट्रेस इतना नहीं होता है। लाइक आप ले रहे हो तो अलग बात है, बट पढ़ाई एक एक मतलब 1-2 हफ्ते पहले भी हो जाती है एग्जाम से, ठीक है। तो आपके पास एक बहुत अच्छा खासा टाइम रहता है खुद के स्किल्स पे काम करने का, ठीक है, और कुछ अलग हटके करने का। बिकॉज अगर जो जिस डायरेक्शन में सब लोग जा रहे हैं ना उसी डायरेक्शन में जाओगे, तो देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप एंड अप वही करोगे, मतलब एक एक वो लाइफ जी पाओगे शायद जहाँ पे आपको इतना सेटिस्फैक्शन ना मिले। और कॉर्पोरेट का वर्ल्ड बहुत हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, ठीक है। तो एक आई थिंक वही है। अब नेक्स्ट स्लाइड उसी पे आते हैं। हाँ, द माइंडसेट वाली जो चीज़ मैं बता रहा था कि लाइक हम हमारी जो ब्रेन है उसको ट्रेन इस तरीके से किया गया है। जो कन्वेंशनल माइंडसेट क्या होता है कि भाई ठीक ठाक लाइक से अच्छे से क्लास 12th करो, ठीक ठाक नंबर लाओ, फिर कॉलेज में आओ, अच्छी सीजीपीए मेंटेन करो और एंड अप टेकिंग अ गुड जॉब, ठीक है। बट क्या लाइफ का यही पर्पस है? आपको अपनी लाइफ के पर्पस को जानना पड़ेगा, अपनी लाइफ के विजन को समझना पड़ेगा कि लाइक इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड अस? बिकॉज एक एनिमल भी अपने और अपने परिवार के लिए जीता है, बट एज अ ह्यूमन हमारे पास भगवान ने सबसे अच्छा ब्रेन दिया है इस पूरे होल सिविलाइजेशन में टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉट जस्ट फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर फैमिली, बट ऑल्सो फॉर आवर नेशन, और वर्ल्ड वाइड अप्रोच के थ्रू, ठीक है। बिकॉज जब आप साइकोलॉजी के बहुत डीप कॉन्सेप्ट में जाते हो, यू विल रियलाइज द फैक्ट दैट कि लाइक वी ऑल आर कनेक्टेड, ठीक है। आप हम सब एक चीज से कनेक्टेड हैं। मेरा एक लिया गया एक स्टेप आपकी जिंदगी पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है। आई एम टेकिंग दिस सेशन, ठीक है, मैं अब ये सेशन ले रहा हूँ, हो सकता है मेरी बातों से किसी को इम्पैक्ट हो, तो मेरे एक ये एक सेशन लेने से किसी की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है, हो सकता है वो मेरे बताई हुई चीज़ किसी और को, अपने दोस्त को बताए, एंड वो उस चीज़ से मोटिवेट होकर अपना कोई स्टार्टअप बड़ा कर ले और फिर वो एक सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर दे। सोच रहे हो, एक चेन बन जाएगी। तो दिस इज द थिंग आई एम टेलिंग यू दैट योर एवरी एक्शन इज रिलेटेड विथ ईच एंड एवरी पर्सन इन द होल यूनिवर्स। तो आप इस यूनिवर्स का पार्ट हो, और आपको एक इतना अच्छा ब्रेन दिया गया है, आप एनिमल्स। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि एनिमल और आप में क्या डिफरेंस है, और क्या आप सिर्फ अपने और अपने फैमिली के लिए जी रहे हो या फिर अपने लिए ही जी रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। और लाइक अपने आप को डिफरेंशिएट करना होगा विद एनिमल बाई थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी टू, कि आप अपने एक्शंस के थ्रू किस तरीके से आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो विथ योर माइंड, विथ योर ब्रेन यू हैव गेटिंग, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है बेसिकली चैट जीपीटी वाली वही लिखी हुई है यहाँ पर, और कुछ नहीं। या कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब आते हैं लाइक अब बेसिकली मेरा माइंडसेट पे मैंने इतना टाइम इसलिए लिया बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि कॉलेज लाइफ आपका एक वैसा पीरियड है जहाँ पे अगर आप कुछ भी करोगे ना, आपको बहुत सारे लोग प्रेज करेंगे, ठीक है। आपकी एचओडी, आपके क्लासमेट्स, आपके जितने भी टीममेट्स हैं, वो आपके छोटी छोटी अचीवमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेज करेंगे। तो आई गेस ये वो टाइम है ना जहाँ पे अगर आप फेल भी होते हैं ना, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। ये नहीं कि आप आपका घर नहीं चलेगा, आप क्योंकि आप पे अभी वो वाले प्रेशर नहीं है, ठीक है, कि भाई आपको इतना कुछ सोचना है, ठीक है। राइट नाउ ये वो टाइम है जहाँ पे आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो कर लो, ठीक है। और इस समय इतना रोक टोक कितने लोग करेंगे नहीं, ठीक है। और मेरा कहना है मैं कर सकता हूँ तो यार आप भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको सोसाइटी में मिल जाएंगे जिनके पास इतनी सपोर्ट नहीं थी, स्टिल उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, ठीक है। तो लाइक वही है, प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सॉल्यूशन अगर आप ढूंढते हो तो उसी को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। सो या एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड हैविंग सेल्फ बिलीव, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है। उसके अलावा
like innovative minds and a good team, knowledge and never give up attitude. ठीक है, self belief and I guess problem solving मैंने समझा दिया. Innovation, like yes, you जो भी आप idea सोच रहे हो, you should have an like innovation in that. ठीक है, because यार और जैसे अभी कुछ समय पहले पीयूष गोयल ने भी वही कहा था कि यार मतलब बस एक डिलीवरी सर्विस बना देना या फिर ऐसा, मतलब मैं चाहता हूँ कि और इंडिया की नीड भी है, जो मैंने कहा ना, जो फैंग कंपनीज कैसे बनेंगी जब तक हम कुछ इनोवेटिव वे में उस तरीके से नहीं जाएंगे. एप्पल है आपका, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब एक नई प्रोडक्ट के साथ आए, एक नए सॉफ्टवेयर के साथ आए मार्केट में, नए आइडिया के साथ आए. ठीक है, ओपन एआई भी उस फील्ड में आ चुका है. वाई नॉट चैट जीपीटी कमिंग फ्रॉम इंडिया. ठीक है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. क्यों ज़्यादातर अच्छे एआई इंडिया के बाहर बन रहे हैं? यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. तो कीप वर्किंग ऑन दैट, कि आप इनोवेशन वाले पार्ट पे जितना वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा. ठीक है, उसके बाद बात आती है टीम की. ठीक है, यू शुड हैव अ गुड टीम टू सपोर्ट यू. ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी बनी है वो अकेले किसी बंदे के, हो सकता है वो एक ऐसा ऑरा फैक्टर हो कि हाँ उसके अराउंड चीज़ें बिल्ड हुई हैं, बट अकेले वो बंदा नहीं कर सकता. देयर इज अ पर्सन इन द बैक एंड टू. और हर हर स्टार्टअप, सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे एक अच्छी टीम का हाथ जरूर होता है. ठीक है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है. टीम लाइक चूजिंग योर को फाउंडर एंड ऑल, ये एक पूरा ही अलग सेशन लाइक लाइक डिजर्व करता है. ठीक है, बट हाँ टीम काफ़ी वाइजली चुनना है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि, मैं तो अवॉइड ही करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अपने जो बहुत क्लोज फ्रेंड है उसको अपने कभी स्टार्टअप में नहीं लेना चाहिए. बिकॉज दे आर सम डिफरेंस ऑफ माइंड, लाइक लाइक डिफरेंट ओपिनियंस वर्क, एंड जो कि आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है. तो या टीम बिल्डिंग इज वेरी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है. बिकॉज इनिशियली अगर आपने अच्छी टीम बिल्ड कर ली तो वो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है. आफ्टर दैट, knowledge and never give up attitude. You should having a very good knowledge of the field you are working in. If you are building a AI based startup, you should have the knowledge of what's competitors are doing, what other like what's the new generation AIs, and like AI की फील्ड में क्या क्या innovations हो रहे हैं, like ABC जो भी आपके फील्ड है उसके रिगार्डिंग आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए. एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड इज द मस्ट थिंग. क्यों? क्योंकि स्टार्टअप में ऐसे बहुत सारे दिन आते हैं जहाँ पे आप, बिकॉज आप कम से कम 6 महीना, 1 साल, 2 साल में भी आप बिना प्रॉफिट के, बिना रिवेन्यू के, इवन बर्न ही हो रहा होता है. ठीक है, जो आप थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हो बर्न हो रहा होता है, आप काम कर रहे होते हो. तो विदाउट जस्ट इस माइंडसेट से कि मैं पैसा कमा लूंगा, इस माइंडसेट से आओगे तो भाई इसीलिए 99% स्टार्टअप अपने पहले ही 2 साल में फेल हो जाते हैं. तो एक ऐसे उल्टी सीधी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आना है इस फील्ड में. इस फील्ड में तभी आना व्हेन यू हैव द करेज टू डू द थिंग, व्हेन यू हैव द करेज टू टेक द रिस्क. Then yeah, as a entrepreneur you should have the mindset of building like your personal brand, because personal brand काफी हेल्प करता है. ठीक है, मैं like मेरे जो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स हैं उसमें मेरे पर्सनल ब्रांड काफी ज्यादा मदद करती है. ठीक है, लॉट्स ऑफ पीपल आर कनेक्टेड विद मी लाइक ऑन सोशल मीडिया एंड ऑफ सोशल मीडिया टू. जो शायद जो भी मैं, जैसे मेरी बहुत सारी व्हाट्सएप कम्युनिटीज हैं, वहाँ पे भी जब मैं कुछ चीज़ लॉन्च कर रहा हूँ तो वहाँ पे शेयर करता हूँ. तो दैट थिंग्स एक्चुअली लाइक वर्क्स फॉर, मतलब बेसिकली आपकी पर्सनल ब्रांड आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होती है. अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो मेरे बिजनेस पे इफेक्ट होता है. ठीक है, और बड़े लेवल पे भी ये सोचो कि अगर किसी कंपनी के फाउंडर के साथ अगर कुछ, देखो इसके दो पॉइंट है कि अगर आप अपने बिजनेस को भी पर्सनल ब्रांड के बेसिस पे बिल्ड नहीं करना होता है. ठीक है, बिकॉज अगर आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगता है, आपसे कोई गलती होती है तो आपका बिजनेस डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा होता है. बट यू शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ पर्सनल ब्रांड, जो कि बहुत सारे फाउंडर्स आज के डेट में करते हैं. शार्क टैंक में जितने भी जजेस बैठते हैं उनका भी बहुत बड़ा पर्पस होता है वहाँ पे बैठने का, बिकॉज दे आर गेटिंग अ गुड पर्सनल ब्रांड, तो उनकी कंपनी को भी हाइक मिलती है काफ़ी अच्छी खासी. तो पर्सनल ब्रांड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन ग्रोथ. कल को अगर आप किसी एज अ कॉर्पोरेट में भी जाना है तो वहाँ पर भी अगर आपका पर्सनल ब्रांड होता है, यू आर हैविंग अ गुड कनेक्शन विद पीपल, आपने अगर अपनी नेटवर्किंग अच्छी कर रखी है. ठीक है, अब अगर तो आपको रेफरल्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत लाइक एज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बहुत अच्छे, मतलब अच्छे से काम करती हैं ये सारी चीज़ें. बिकॉज HR बेसिकली ऐसा नहीं है, कंपनी हायरिंग, हर कंपनी थोड़ी बहुत हायरिंग कर ही रही होती है, कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है हर कंपनी को. तो वहाँ पे अगर रेफरल रहता है अगर आपको, तो वहाँ पे उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है. तो स्टार्ट बिल्डिंग नेटवर्क्स, यही टाइम है आपका कॉलेज में, बाद में इतना टाइम मिलेगा नहीं. स्टार्ट डूइंग इवेंट्स, थोड़ा एक्सपोजर लेने की ज़रूरत है.
आप लाइक इन कॉलेज, तो अपने आप पर्सनल ब्रांड थ्रू लिंक्डइन एक काफ़ी अच्छा मीडियम जिसके थ्रू अपने पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। कंटेंट क्रिएशन इज वन ऑफ द वे। तो ये सारी चीज़ें करके आप डेफिनेटली अपने पर्सनल ब्रांड पे ज़रूर काम करो और लाइक अपने नेटवर्क को बिल्ड करो, इट विल डेफिनेटली हेल्प। So yeah, that's about me. Thank you for listening. You can follow me on my Instagram. You can also search it on LinkedIn. This was all about me. Thank you for listening. And now I am like open to take your questions if you have any. These are very nice. Okay, so now we can ask questions to you. Guys, Okay. please ask questions if you have any. Okay. हैप्पी इवनिंग सर, माई सेल्फ मोहित शर्मा। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप अगर टाइम में पीछे जा के कुछ चीज़ अपने आपको यंगर जब आप छोटे थे तो खुद को एक एडवाइस देना चाहोगे तो वो क्या दे सकते हैं आप खुद को? Okay. लाइक तो टाइम बैक पीछे हाँ जाके। हाँ मैं समझ गया आपको क्वेश्चन। शायद लाइक मैंने अपनी ज़िंदगी में टू बी वेरी फ्रैंक बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया हुआ है, ठीक है। मतलब मैंने बहुत सारे डोमेन्स को एक्सप्लोर किया हुआ है, ठीक है। तो शायद मैं थोड़ा सा अपने डोमेन को थोड़ा सा उसी ओरिएंटेड वे में रहता। जैसे मैंने बताया कि मैंने एनडीए भी क्लियर किया, मैं थोड़ा उस डायरेक्शन में चला गया था, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा मैंने टाइम डेडिकेट किया। हालांकि मैं कहता हूँ कि मेरे हर एक्सपीरियंस से मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है, बट स्टिल अगर मुझे पता होता कि मेरे को एट द एंड ऑफ द डे एंटरप्रेन्योरशिप करना है, इस डायरेक्शन में आना है, तो शायद मैं थोड़ा सा और टेक की तरफ जाता, ठीक है। जैसे इट्स लाइक मैं बिजनेस डोमेन में काफ़ी ज़्यादा था, बट विद द टाइम मैंने टेक की तरफ सीखा है, लाइक एआई ये सब चीज़ें मैंने विद द टाइम सीखी है। शायद मैं थोड़ा सा और पहले से इन चीज़ों को सीखता, बिकॉज अगर आप एक टेक बेस्ड फाउंडर हो ना, तो आपको एक बहुत अच्छा एक एज मिल जाता है लाइफ में, ठीक है। तो बिकॉज लाइक आपको एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में आइडिया रहता है, और आप अगर वर्ल्ड के टॉप लीडर्स को देखो ना, कि आप बिल गेट्स या फिर मार्क जुकरबर्ग और इलॉन मस्क, जो भी ये बड़ी कंपनीज के फाउंडर हैं, दीज आर ऑल टेक बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स। ऐसा नहीं कि उन्होंने बाई बर्थ ही उनको ये सारी चीज़ें पता थी। इलॉन मस्क की जो लाइक उनकी जो स्पेस वाली कंपनी है स्पेस एक्स, उसके लिए उन्होंने खुद फिजिक्स में, जबकि उनके पास इतना पैसा था कि वो एक टीम को हायर कर सकते हैं, बट स्टिल एज आई सेड बिफोर इन द माय सेशन दैट यू शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ द थिंग्स यू आर वर्किंग ऑन, ठीक है। तो आपको एक लाइक आपका जो भी स्टार्टअप है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। दैट्स व्हाई उन्होंने खुद फिजिक्स पढ़ी, ठीक है। उन्होंने आई थिंक डिग्री भी परस्यू की है फिजिक्स में। सो यू शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ दैट थिंग, ठीक है। तो लाइक वही है कि मैं शायद थोड़ा और टेक ओरिएंटेड रखता अपने आप को, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती पास में जाने की। ऑलराइट सर, थैंक्स अ लॉट। Good evening, sir. Avantika Jaiswal this side. Sir, your journey about entrepreneurship and whole life journey was really inspiring for all of us. Sir, I have one thing in my mind which I would like to ask from you is that what inspired you to become an entrepreneur, or what's one advice that you would like to give us as an inspiring entrepreneur? It would be really great if you enlighten us with your knowledge, sir. That's a very good question, Avantika. So yeah, like मेरी इंस्पिरेशन यही थी दैट आई वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी। एंड मैंने बताया कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम मैंने पर्सनली मैंने देखा अपने आसपास, मैं उस चीज़ को सॉल्व करना चाहता था। उसका मुझे सबसे बेस्ट वे ये लगा, एंड समहाउ आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। वो एक बिगेस्ट मोटिवेशन है। कहते हैं ना, हर इंसान की देखो काम एक डिफरेंट चीज़ होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान का एक लाइफ का एक गोल होता है दैट बिफोर लिविंग दिस प्लानट और बिफोर लिविंग दिस लाइफ, what impact I would be living in the society. So वो basically the purpose of my life basically वो इस चीज़ से related था। तो that was one of the like key motivation for me which still driving me कि if like अगर आपको अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ अगर आपको कोई एक काम करना हो, तो आई वुड से आई विल डेडिकेट टू माय स्टार्टअप्स। सो ये एक वो मोटिवेशन, अगर आप एक, और यही मेरी एडवाइस भी है दैट यू शुड हैव अ लाइक गोल इन योर लाइफ एंड अ विजन इन योर लाइफ। अगर आपकी विजन जो लाइफ को लेके है कि लाइक आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप लाइफ में ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो, वो अगर आपका इस चीज़ से रिलेटेड है, तभी वो चीज़ आपको मोटिवेट करेगी। बिकॉज मेरे फ्यूचर्स के जो गोल है, आने वाले 10 साल में जो भी मैंने गोल्स लिखे हुए हैं अपने, वो सारी चीज़ें
एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, और जिसका जो की है ना वो स्टार्टअप है, जो दिखता है कि अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू इस उस डायरेक्शन में जाता हूँ, उस डायरेक्शन में वर्क करता हूँ, तभी मैं अपने उन पर्टिकुलर गोल्स को फुलफिल कर सकता हूँ। एंड दैट्स द थिंग आई वुड से कि मेरे को मोटिवेट करता है। और आई थिंक जो भी एंटरप्रेन्योरशिप की लाइक इस लाइन में आना चाहता है, यू शुड हैविंग दैट मोटिवेशन विथ यू। Thank you so much, sir. ओके। हेलो सर, कशिश है। सर मुझे ये पूछना हाय था, मतलब स्टार्टअप जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे कौन से एसेंशियल टेक्निकल स्किल्स हैं जो हमारे पास होनी चाहिए? ओके। बिल्कुल एसेंशियल अगर स्किल्स बताऊँ, जो कि अगर आप कर रहे हो, दैट यू शुड हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, बिकॉज एक टीम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज कहीं ना कहीं वही मैंने कहा कि आप अकेले एक हद तक ही ग्रो कर पाओगे। यू डेफिनेटली नीड अ टीम फॉर दैट। एंड ऑल्सो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसका आपको एक अच्छा खासा नॉलेज, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एक हद तक उसमें आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, तो तभी जाके आप उस चीज़ में कर सकते हो। मतलब अगर आप आपका सोनली टेक बेस्ड स्टार्टअप है, तो आपको कोडिंग की नॉलेज, कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि आपको उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अदर देन दिस यू शुड हैविंग लाइक इंटरव्यू, आपको एचआरएल स्किल्स जैसे कह सकते हैं कि लाइक टू हायर अ पीपल, वो आपको वो सारी ये वो सब लीडरशिप के अंदर ही एक तरीके से आ जाता है। बाकी ठीक है, लाइक मार्केटिंग एंड सेल्स, ये वाली स्किल्स भी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपनी कोई सर्विस क्रिएट कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको आपको बेचना है, तो यू शुड हैविंग अ डिसेंट नॉलेज ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स स्किल्स टू। ठीक है, जो कि आपको इजीली यूट्यूब और आप लाइक आपको डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू आप सीख सकते हो। तो ये मेन 3 चीज़ें मैं कहूँगा, वापस से रिपीट करना चाहूँगा। लीडरशिप स्किल्स, जिस डोमेन में आपका स्टार्टअप है उसकी नॉलेज, और मार्केटिंग एंड सेल्स स्किल्स, बिकॉज इस ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप एज अ स्किल्स। ओके सर, थैंक यू। ओके। Good evening, sir. Firstly, I would like to thank you for this amazing session and your valuable time. And secondly, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बार हमने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप कर लिया, लेकिन उसके बाद कॉलेज का प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर होता है, तो उसके वजह से जो है बहुत से लोग जो मतलब बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के ट्रैक पर जो शताब्दी एक्सप्रेस चल रही है, वो कुछ टाइम के बाद इस सब प्रेशर की वजह से मुंबई की लोकल बन जाती है। तो कैसे उस माइंडसेट को बनाए रखें इतने प्रेशर के बावजूद, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा गाइड कर सके। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और काफ़ी अच्छे वे में भी पूछा है। तो या डेफिनेटली अक्षय, लाइक ये चीज़ तो होती है, और सबके साथ एक ना एक पॉइंट के बाद ये चीज़ होती है, टू बैलेंस स्टडीज़ एंड टू बैलेंस योर स्टार्टअप। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम, बिकॉज मोस्टली आप लोग कॉलेज में ही होंगे आई गेस। सो लाइक मेरी ऐसे मेरी खुद का भी इस पे एक ओपिनियन है, और मेरी बहुत सारे लोगों से भी बात हुई है। ठीक है, जिन्होंने अपने कॉलेज टाइम से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे सेशंस में मैं खुद गया हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने पर्सनली सेशंस लिए हुए हैं, तो उन लोगों से भी जो जितनी बात होती है इस चीज़ पे बहुत बार बात हुई है। तो सबने, जहाँ तक एक एडवाइस सबने दी गई है, जो कि मैंने भी अपने टाइम पे यूटिलाइज की हुई है, कि अगर आप जैसे कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपका वीक का कम से कम 30 to 40% जो टाइम है ना, वो आपके स्टार्टअप पे होना चाहिए। ठीक है, कम से, ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप कितना लेके जा सकते हो, बाकी आप अपने स्टडीज और बाकी सारी चीज़ों को दे सकते हो। बिकॉज लाइक आई वुड से कि यार देखो, हर हर इंसान उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहा जहाँ पे वो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है कि लाइक अगर मैं अपना सब कुछ छोड़ के स्टार्टअप को दे दूँ। ठीक है, जो कि देखो मैंने भी इंटर्नशिप ये सब कर रहा था, मुझे पता था कि अगर मैं सिर्फ प्लेसमेंट की तरफ जाऊँ, तो मैं आराम से प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी खासी अभी भी उठा सकता हूँ। ठीक है, अभी बिजनेस कंसल्टेंट मैं कंपनीज के, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज मतलब मेरे फ्रेंड्स की हैं, उनमें मेरे को ऑफर आता रहता है। तो मुझे ये चीज़ मेरे समझ में आ चुका था कि अगर कल को मेरा स्टार्टअप फेल भी हो जाता है ना, तो मैंने अपनी पर्सनल स्किल्स और प्रोफाइल इतनी अच्छी बना ली है दैट एनी कंपनी विल गिव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी टू मी। ठीक है, तो यू शुड हैव अ बैकअप। जिस दिन आपके पास ये बैकअप आ गया ना, और जब तक ये बैकअप ना आए तब तक काम करते रहो। ठीक है, जब तक आपको ऐसा फील ना हो जाए कि आपके पास उस लेवल की स्किल्स और नॉलेज आ चुका है दैट यू विल बी अर्निंग अराउंड राइट नो 30 to 40,000 अ मंथ। ठीक है, कि इतने आपके पास, ये मिनिमम बता रहा हूँ कि आपके पास एक ऐसी स्किल आ चुकी है जिससे आप जब आप कॉलेज पास आउट भी करो, आपके पास ये स्किल्स है कि आप किसी भी कंपनी को बोलो कि भाई मेरे पास ये स्किल्स है। ठीक है, और वो आपको 30 से 40 हज़ार की एक जॉब दे दे। ठीक है,
तब तक मैं ये कहूँगा कि स्टार्टअप वही 20-30% काम कर सकते हो, 70% टाइम पढ़ाई पे और अपने स्किल्स पे ध्यान दो, ठीक है। जिस दिन ये चीज़ हो जाती है कि आपको फील हो जाता है कि नाउ आई एम ओके, कि भाई मैं अपने लाइफ में रिस्क ले सकता हूँ, मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं मेरी स्किल्स उस पर्टिकुलर लेवल तक डेवलप हो चुकी है, देन यू कैन डू एग्जैक्टली उल्टा, कि भाई 70-30% टाइम स्टार्टअप को दे रहे हैं, 20-30% टाइम इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। और कॉलेज टाइम वही है, मैंने वापस से बताऊंगा कि एक बहुत अच्छा पीरियड है जहाँ पे आप फेल होने का आपके पास चांस है। आप जितना ट्राई कर सकते हो, जितनी चीज़ों पे काम कर सकते हो कर लो, ठीक है। बिकॉज आफ्टर कॉलेज थिंग्स माइट चेंज, ठीक है। प्लेसमेंट का प्रेशर, दुनिया भर का प्रेशर, सोसाइटी, फैमिली, दुनिया भर का सारा प्रेशर आपके ऊपर आने लगेगा। तो कॉलेज टाइम में मैं ये कहूँगा कि अच्छी टीम बिल्ड करो और वहाँ पे ही जितना जोर लगा सकते हो लगा दो, ठीक है। बिकॉज आपको थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बिकॉज आपकी और पढ़ाई में भी यार देखो इतना मैं ये नहीं कहूँ कि आपके आपके 9 CGPA भी मेंटेन हो रही है और आप स्टार्टर में भी अच्छा कर रहे हो, बहुत ही शायद कोई टैलेंटेड बच्चा होगा वही ये चीज़ कर पाएगा, ठीक है। एक डिसेंट CGPA तक मेंटेन कर सकते हो करो, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ में आ चुका कि डेट मेरे को अपना लाइफ बनाना है, तो वही कहते हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये यही वाला माइंडसेट स्टार्टअप में ज़रूरी है। तो वो वाला आप माइंडसेट से आपको जाना ही पड़ेगा, बिकॉज रिस्क तो है और बिना रिस्क के प्रॉफिट नहीं बनता उतना प्रॉफिट। जिस दिन अगर आप बड़ा रिस्क ले लोगे जिस दिन, उस दिन आपको बड़ा प्रॉफिट भी दिखेगा, ठीक है। और इतना और एक रिस्क ये एक होता है ब्लंडर रिस्क, कि भाई एकदम जस्ट कूद जाते हैं देखते हैं क्या होता है, वैसा रिस्क भी नहीं लेना है। यू शुड हैव अ स्मॉल बैकअप विथ यू, और तो उस एक छोटे से बैकअप के साथ अगर आप बड़ा रिस्क लेते हो, देन इट विल बी डेफिनेटली एंड यू आर एंड अप डूइंग अ वेरी गुड थिंग। Thank you so much. Okay. Hi, sir. Yashashvi this side. Hi. It was an inspirational story. Thank you for sharing your experience with freshers like us. I would like to ask, if you go back to the day one of your journey, what advice would you give your younger self as an entrepreneur? ओके, आई गेस मैंने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को कवर किया था एंड ओके, बट आई मे बी आपसे शायद सुन नहीं पाओगे, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली यही था कि अगर मैं थोड़ा टेक ओरिएंटेड और हो पाऊँ, अगर मैं अपने यंगर सेल्फ को ये बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा और टेक की तरफ मैं अगर फोकस कर पाता, बिकॉज मेरी मैनेजमेंट स्किल्स जो कहते हैं जैसे HR, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब काफ़ी अच्छा था, बट एज एन लाइक टेक वाइज जो कि मैंने विद द टाइम अभी भी सीख ही रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें अपना साइड बाय साइड। AI में भी काफ़ी अच्छा खासा LLM हो गया, ये सब दुनिया भर के NumPy, पांडा, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो ये सब विद द टाइम मैंने जो कि सीखा, जहाँ पे तो वो चीज़ अगर मैं थोड़ा सा और पहले सीखता तो शायद मैं अभी और जहाँ पे हूँ उससे थोड़ा सा और ऊपर जा पाता, बिकॉज लाइक मेरी 2 स्टार्टअप पूरी टेक बेस्ड ही है। तो या मेरे को एक बेसिक नॉलेज था इन सारी चीज़ों का, बट शायद अगर और पहले से इस टेक वर्ल्ड में आता मैं, शायद और थोड़ा सा मैं ग्रो पाता। तो या Thank you, sir. I was not listening properly that time. I was not कोई available, sir. या कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। Yes, hello, Monica. Hello, sir. Myself, Shaurya Pratap Rathore, and I want to ask that how do you define the word success? Is there any change after your entrepreneurship in this term? See, success is a very what I say like relative thing. For different people success की definition बहुत different हो सकती है, ठीक है। किसी के लिए शायद getting a like 10 LPA or 12 LPA job after college is a success, or maybe for someone like just having a peaceful life is a success. तो हर इंसान की सक्सेस की डेफिनेशन बहुत अलग होती है, और मैं ये कहूँगा कि शायद आपकी यही डेफिनेशन आपको लाइक देखो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बहुत साइकोलॉजिकली जाओ, ठीक है, सब कुछ एक बार के लिए भूल जाओ एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया भर की चीज़ें, व्हाट द एंड गोल ऑफ द लाइफ इज द हैप्पीनेस। अगर आप इस चीज़ को रियलाइज करो कि पूरी दुनिया अगर कोई एक चीज़ के पीछे भाग रही है वो है हैप्पीनेस, दैट अगर मेरे को ये हो जाता है, मेरी कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है, व्हाट विल बी आई एंड अप गेटिंग द हैप्पीनेस, एंड दैट कम्स व्हेन यू लाइक, और वो हैप्पीनेस आपको पीसफुल फीलिंग देती है, ठीक है। आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, शायद आप जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई गलत काम भी कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे उससे आपको हैप्पीनेस ही मिल रही है, दैट्स व्हाई आप उस चीज़ के लिए कर रहे हो। तो होल वर्ल्ड इज चेजिंग बिहाइंड द हैप्पीनेस। तो वही है, हर आपके डिपेंड करता है। मेरे सक्सेस की डेफिनेशन बहुत बड़ी है लाइफ की, मतलब शायद वो अगर मैं ऐसे लोगों को बता भी दूँ तो लोग सोचेंगे भाई क्या ही सोच के रखा हुआ है इसमें। तो वही चीज़ आपको लोगों से डिफरेंट बनाती है, वही चीज़ आपको अलग करती है।
ठीक है, सोचने पे कोई टैक्स नहीं लगता इंडिया में, ना किसी और कंट्री में लगता है, तो जितना बड़ा सोच सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको बड़ा ही सोचना है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एट्स वही है, हर इंसान की सक्सेस की डेफिनेशन बहुत अलग हो सकती है। मेरी लाइफ के, और ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। कोई पहले से ही काफ़ी लेविश लाइफ जी रहा है, ठीक है, उसकी किस्मत है, वो जी रहा है, तो हो सकता है उसकी सक्सेस की डेफिनेशन इतनी वैसी ना हो, he just want to contribute to his parents business, something like that। तो वो अपने पेरेंट्स के बिजनेस में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता है, उसके लिए ही सक्सेस है। तो सक्सेस की डेफिनेशन रिलेटिव है, हर इंसान के लिए डिफरेंट है, बट आपकी जो सक्सेस की डेफिनेशन है वही आपकी आगे का फ्यूचर और जर्नी को तय करेगा। तो या तो फोकसिंग ऑन दैट इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Yeah, thanks to you, sir. Also, I have a question that is there any habit that change your workflow through entrepreneurship? Yeah, like my habit of learning and never give up attitude, उस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा मुझे पुल किया टुवर्ड्स लाइक इन माय लाइक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। और मैं खुद भी पर्सनली बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, या बहुत से आजकल लोगों में रीडिंग हैबिट्स कम हो रही हैं, बट एक मैं लाइक बहुत सारे मेरे अगर मेरे सामने मेरा अलमीरा है जहाँ पे सारी बुक्स रखे हुए हैं, वहाँ पे मोस्टली आपको स्किल हेल्प वाली बुक मिल जाएंगी। साइकोलॉजी ऑफ मनी है, रिच डैड पुअर डैड, लाइक एटॉमिक हैबिट्स, दुनिया भर की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है। तो मैं विद द टाइम मैं ट्राई करता हूँ कि जो टाइम बचता है सारी चीज़ों के बाद, उस टाइम पे मैं इन सारी बुक्स को पढ़ सकूँ। तो इस हैबिट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, बिकॉज जब कोई राइटर कोई बुक लिखता है तो बेसिकली वो अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस उस बुक में झोंक देता है, बिकॉज उसे पता है कि ये बुक सालों सालों तक लाइक उसके जाने के बाद भी ये बुक रहेगी, उसके एज एन लेसन उसकी आइडियोलॉजीज को प्रमोट करती रहेगी। तो वो अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग जितनी भी उसका एक्सपीरियंस होता है वो उसमें डाल देता है। एंड व्हेन यू रीड दैट, तो आप उस राइटर की गलतियों से सीखते हैं, उसके बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो आई थिंक इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। Thank you. Thanks a lot, sir. ओके सर, एनी अदर क्वेश्चंस? Hi, sir. हेलो। Thanks for being such a great mentor. I was curious to know about startups, and you have cleared up many questions that were lingering in my mind. Your insights have been really helpful, but I am having one personal question, well, a personal growth question. That any lesson you have learned in your this startup journey that you have applied in your real life, something new that you don't know before. आई लर्न ड्यूरिंग माय स्टार्टअप जर्नी। ऐसा कुछ नया जो आपने अपनी इस स्टार्टअप की जर्नी में सीखा हो, और फिर आप जो आपको पहले ना पता हो? यार ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सोचना पड़ेगा। सी बेसिकली ना, लाइक जब आप एक टीम्स को मैनेज करते हो, ठीक है, स्टार्टअप में ही एक आपको अगर आप एज अ लीडर ऑफ द पैक हो तो आपको आइडिया लगता है कि लाइक लोगों से मैनेज करना। जैसे मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी कि कभी भी अपने जो क्लोज फ्रेंड होता है, सबसे क्लोज फ्रेंड है, कभी उसको अपना को फाउंडर मत बनाना, बिकॉज चेंज ऑफ ओपिनियंस, ठीक है। स्टार्टअप में आपको अगर आपकी 5 बंदों की टीम है, हो सकता है पाँचों की अलग अलग राय हो, ठीक है, उन सबको एक साथ लेके चलना, ठीक है। ये चीज़ आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी काम आती है, ठीक है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके ब्रदर एंड सिस्टर के साथ, और जो भी आपके फ्रेंड्स के साथ भी आपका जो रिलेशन है, उसमें ये सारी चीज़ें आप सीखते हो। लाइक जो बिजनेस के दौरान ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि लोगों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और उनके ओपिनियन को भी साथ में अपने आइडिया के साथ रखना, बिकॉज यहाँ पे होता क्या है, 5 लोगों की टीम है, उसके पास वो आपका वन ऑफ द को फाउंडर है। यू डो नॉट वांट टू लाइक कि वो आपकी कंपनी छोड़ दे, आप नहीं चाहोगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको काम करना पड़ता है कि ठीक है, लाइक आपको भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ सकता है, बट ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो चीज़ मैं कहूँगा कि मेरे को सीखने को मिली कि व्हेन लाइक ड्यूरिंग द स्टार्टअप्स, और वो जो एक रिलेशनशिप्स को लोगों के रिलेशनशिप को मैनेज करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और काफ़ी हद तक इट वर्क्स। एंड जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है ना, वो भी स्टार्टअप के दौरान आप सीखते हो। अगर आप गिव अप नहीं कर रहे हो तो एक चीज़ फिर मोटिवेशन आती है कि जैसे आपने कहीं किसी पॉइंट पे गिव अप नहीं किया और फिर वो सक्सीड कर जाती हो, तो फिर वो आप सेम लाइफ में हर एक पार्ट में उस चीज़ को प्ले करते हो। कि अगर आप घर पे भी कोई छोटा सा काम कर रहे हो, आपकी मम्मी ने कुछ काम दिया है, फिर आप वहाँ पे भी आप बार बार फेल हो रहे हो, उस काम को नहीं कर पा रहे हो, बट स्टिल आपका वो वाला आपकी स्टोरी बार बार दिमाग में चल रही होती है कि हाँ, मैंने उस टाइम पे ये चीज़ किया था एंड आई गॉट सक्सेसफुल इन दैट। तो वो बेसिकली ये सब चीज़ें स्टार्टअप्स के दौरान बंदा सीखता है। तो ये चीज़ है।
Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Okay, Any so other? as we have come to an end of our session, so on the behalf of our entire community, I would like to extend my heartfelt thanks to Mr. Shubham Raj sir for taking out his precious time to be with us today and for sharing his invaluable experiences and insights. Sir, your words have not only enlightened us, but also inspired and motivated everyone present here. It was truly a privilege to learn from your journey and your perspective. We deeply appreciate your presence, sir. Thank you once again. Thank you, Yugal. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank Thank you so Thank much, you, sir. guys. Thank you, guys. Bye bye. Thank you so much, sir. Thanks. Thanks for joining. Thanks.